पहले तो उन सभी आज़मीन हज के लिए बहुत-बहुत मुबारकबाद, जिनका सिलेक्शन हो चुका है। तो स पेमेंट के रिलेटेड बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि कब करना है, कैसे करना है? तो इसके मुताबिक हज कमेटी ने एक सर्कुलर रिलीज़ किया है पूरा होने के बाद कि हर एक हाजी को जिसका भी सिलेक्शन हुआ है, उनको पहला पेमेंट एक-एक हाजी को ₹1,52,300 पेमेंट करना है 10 अगस्त या उससे पहले। तो जो भी पेमेंट करना है, एक हाजी का कितना होगा, 2 हाजी का कितना होगा, यहाँ पे चार्ट दिया गया है। तो एक हाजी के लिए 1,52,300 अगर 2 लोग हैं, तो कितना अमाउंट होगा, 3 लोग, यहाँ पे अमाउंट दिया गया है। तो पेमेंट करने के 2 तरीके हैं, एक है ऑनलाइन पेमेंट और एक है ब्रांच पेमेंट। मतलब बैंक जाके आप विज़िट करके वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप कैश के थ्रू पे करना चाह रहे हैं या नहीं तो चेक के थ्रू पे करना चाह रहे हैं, तो आप ब्रांच पेमेंट कर सकते हैं। यानी तो अगर आपके पास नेट बैंकिंग है या डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ब्रांच पेमेंट, कैश या चेक पेमेंट कैसे करना है। तो कैश अगर चेक है आपके पास, तो अगर आप पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये ऑप्शन है कि आप सबसे पहले हज कमेटी की वेबसाइट पर जाएँगे। हज कमेटी की वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको हज 2027 पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही साथ ही आपको यहाँ पे हज 2027 के नीचे जनरेट पे इन स्लिप ऑप्शन दिखाई देगा। जब आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको एक नया स्क्रीन खुल जाएगा, जहाँ पे आपको अपना कवर नंबर डालना है। ठीक है? यहाँ पे कवर नंबर डालेंगे, कवर नंबर डालने के बाद आप कौन से बैंक में पे करना चाह रहे हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, एक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर आप कैश या चेक के थ्रू पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये 2 ही ऑप्शन आपको अवेलेबल रहेंगे। ठीक है? तो पहले तो आप यहाँ पे जो भी बैंक से आपको पे करना है, वो बैंक क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा टाइप कीजिए और उसके बाद गेट पे इन स्लिप क्लिक कीजिए। गेट पे इन स्लिप क्लिक करते ही आपको आपका जो चालान रहेगा और पे इन स्लिप जो रहेगी वो डाउनलोड हो जाएगी। तो पे इन स्लिप कुछ इस तरह से रहती है। ठीक है? तो यहाँ पे ये पे इन स्लिप में ना आपका पूरा डेटा ऑटोमेटिक पॉपुलेट होकर आता है, जैसा कि हज कवर नंबर है और वो हज कवर में कितने हाजी हैं, उन सबके सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको अवेलेबल रहेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है ना, एक पे इन स्लिप में 3 कॉपी होती हैं, 3 सिमिलर रहते हैं। एक होता है बैंक कॉपी, एक होता है हज कमेटी ऑफ इंडिया कॉपी और एक होता है पिलग्रिम कॉपी। ठीक है? तो इन तीनों में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पेमेंट अगर 4 हाजी का करना है, तो 4 हाजी का पेमेंट कितना होगा? फॉर एग्जांपल 6,09,200। अगर 2 लोगों का करना है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा ना 3,04,600। तो इस तरह आप लोग अपना जो भी अमाउंट पे करना है, वो अमाउंट यहाँ पे फिल करेंगे। तो आपको इस चालान में क्या-क्या फिल करना है देखेंगे। तो यहाँ पे पहले जिस दिन आप पे कर रहे हैं, वहाँ पे यहाँ का आपका डेट लिख दीजिए। ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर लिख दीजिए। मोबाइल नंबर लिखने के बाद जितना भी अमाउंट पे कर रहे हैं, उसका डिनोमिनेशन लिख दीजिए। यहाँ पे टोटल कितना अमाउंट हो रहा है, वही लिख दीजिए। वही इन्फॉर्मेशन आपको ये दोनों जगह पे भी लिखना है, डेट ऑफ डिपॉजिट और मोबाइल नंबर और ये अमाउंट का डिनोमिनेशन। यहाँ पे भी पिलग्रिम कॉपी में भी डेट ऑफ डिपॉजिट, मोबाइल नंबर और डिनोमिनेशन। ठीक है? तो ये आप लिखेंगे, ये लिख के आप जो भी खरीदी, आपका जो बैंक है एसबीआई या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो भी आपका खरीद में बैंक है, वहाँ पे जाके आप अगर आप कैश के थ्रू पे कर रहे हैं तो डिनोमिनेशन लिखेंगे, अगर चेक के थ्रू पे कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ये डिनोमिनेशन लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, सिर्फ चेक नंबर लिख दीजिए, काफी हो जाएगा। ठीक है? पेमेंट होने के बाद वो जब आप ब्रांच में जाके अपना चालान सबमिट करेंगे और चेक या कैश सबमिट करेंगे, वो लोग ये आपका कवर रेफरेंस नंबर जो होता है, बैंक रेफरेंस नंबर, वो टाइप करके वहाँ पे आपको उनको भी सारे आपके डिटेल्स दिख जाएंगे। आपका कवर नंबर क्या है, उस कवर में कितने लोग हैं, वो सब कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा। उसके बाद पेमेंट वो कर लेंगे। पेमेंट पे करने के बाद आपको पूरी 3 जगह पे भी आपको यहाँ पे स्टैम्प मार के दिया जाएगा, बैंक का स्टैम्प मार के दिया जाएगा। ठीक है? तो ये जो बैंक कॉपी है, पेमेंट होने के बाद ये जो ऊपर का हिस्सा है, वो लोग बैंक वाले रख लेंगे और आपको हज कमिटी ऑफ इंडिया कॉपी, पिलग्रिम कॉपी, ये 2 आपको दे देंगे। और पेमेंट होने के बाद जब आप हज कमिटी ऑफ इंडिया को अपना मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म वगैरह जो भी सबमिट करना है, इंशाल्लाह उसके बारे में आगे अगले वीडियोस में बताया जाएगा। तो ये हज कमिटी ऑफ इंडिया की कॉपी जो है ना, आपको हज कमिटी में सबमिट करना पड़ेगा बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ। और ये पिलग्रिम कॉपी जो रहेगी, वो आपके पास रहेगी रेफरेंस के थ्रू। तो इंशाल्लाह ये है आपका ऑफलाइन बैंकिंग, बैंक पेमेंट या ब्रांच पेमेंट। इंशाल्लाह ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है, उसको और एक वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।